बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए सिंधी बिरयानी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए उसके लिए मैंने लिया है हाफ़ के जी चिकन, 1 प्याली मैंने ली है टोमेटो पेस्ट, हाफ़ प्याली के करीब ली है लहसुन अदरक ग्रीन चिली का पेस्ट और प्याज लिए हैं 3 से 4 मीडियम साइज़ के। और उसके अलावा ये लिए है मैंने मिक्स सिंधी मसाला बिरयानी। इसके जो मैं इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें डाल कर इसको पीस के ये सिंधी बिरयानी का मसाला बनाया है। तो चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कर दी है फ्लेम ऑन और अब इसके सबसे पहले मैं इस पैन में ऑयल ऐड करूँगी। तकरीबन पौना कप के करीब ऑयल जाएगा। यहाँ मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ प्याज, जो कि 3 अदद दरमियानी प्याज लिए थे मैंने और बारीक बारीक इसे काट लिया। प्याज के लाइट ब्राउन होने तक हमने इसे फ्राई करना है। यहाँ हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं तो अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी, जो मैंने ली है हाफ़ के जी मिक्स गोश्त लिया है। इसको कलर चेंज होने तक मैंने फ्राई करना। चिकन का कलर तकरीबन चेंज हो चुका है तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक और 1 से 2 हरी मिर्ची ली है मैंने, जिसका पेस्ट बनाया करके अब इसको चिकन के साथ हम भूनेंगे। जैसे इसकी अच्छी सी खुशबू उठने लगेगी देन हम इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करेंगे। अब इसके अंदर ऐड करूँगी सिंधी बिरयानी का मसाला, जो कि मैंने बना के रखा है। इसके अंदर मैंने ड्राई प्लम लिए हैं 6 से 7 और बाकी मसाले के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मैंने दही ऐड करनी, जो तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब बन जाती है हमारी। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये मसाले में अच्छे से हल हो जाए। तो इसे ढक कर तकरीबन 5 मिनट तक हम पकाएंगे। चिकन आधी कच्ची पक्की हो जाए, चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए ज़्यादा देर इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसे ढक कर 5 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ हमारे 5 मिनट हो चुके हैं तो अब देखते हैं। तो देखिए ऑयल सेपरेट हो गया और दही अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है। अब इस स्टेज पे हमने टमाटो पेस्ट ऐड करनी है इसके अंदर। नमक वगैरह इसमें आप अपने हिसाब से सेट कर लें। टमाटो पेस्ट इसके अंदर मैंने ऐड किया, जिसको अच्छे से मिक्स करके तेज़ आंच पे थोड़ी देर पकाएंगे कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि अगर हम हल्की दम वाली आंच पर इसे पकाएंगे तो चिकन जो है हमारी घुल जाएगी और वो मज़ा नहीं रहेगा बिरयानी में। अब यहाँ टमाटर का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है तो अब मैं इसकी जो फ्लेम है वो स्लो करूँगी और इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी। लीजिए यहाँ हमारा ऑयल भी सेपरेट हो गया और टमाटर भी काफ़ी हद तक भून चुके हैं। तो इस स्टेज में मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी। आलू ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है डालें, आपकी मर्ज़ी है ना डालें। मेरे घर में पसंद किए जाते हैं, मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद आलू को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके हल्का सा भून के और इसे ढककर 5 से 7 मिनट का दम देंगे, ताकि आलू थोड़े से कच्चे पक्के हो जाएं। बाकी के बिरयानी के दम में इंशाल्लाह गल जाएंगे अच्छे से। यहाँ अब हमारे आलू तकरीबन आधे कच्चे पक्के पक चुके हैं। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्ची ऐड करूँगी 2 से 3 अदद कट लगा के। उसके बाद गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब, एक तेज़पात लिया जिसको मैंने 2 से 3 टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब इसे अच्छे से भूनेंगे और थोड़ा ये थिक हो जाए इस हद तक हमें इसे पकाना, ताकि बिरयानी में हम इजीली दम दे सकें। ऑयल सेपरेट हो गया। मसाला जिस तरह हमें बिरयानी के लिए थोड़ा थिक चाहिए था उतना थिक हो चुका है। यहाँ दूसरी साइड मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे, जो कि अब बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी।
चावल मैंने स्ट्रेन कर लिए हैं, आधे चावल मैंने पतीले में ही रहने दिए हैं और अब इसके ऊपर मैं तकरीबन 2 चम्मच के करीब वेजिटेबल ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल स्प्रेड करूंगी। इसके बाद जो बिरयानी का मसाला हमने तैयार किया है उसे अच्छी तरह जो है इसके ऊपर फैलाएंगे ताकि एक इक्वल तय आ जाए। मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर स्लाइसिस की सूरत में काट लिया है, अब उसे मैं इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करूंगी। एक लेमन लिया था, उसके भी स्लाइसेस बना लिए हैं, अब उसके स्लाइसेस भी इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी और यहाँ थोड़ा सा कटा हुआ धनिया भी हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। इसके बाद मैंने एक प्याली में 2 टेबल स्पून के करीब दही ली है और उसके अंदर मैंने चुटकी बराबर जर्दे का रंग डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब उसे हम इस पूरे जो है हमने बिरयानी की तह बिछाई है इसके ऊपर अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे। इससे ज़रा बिरयानी में थोड़ी सी जूसी जूसी टेक्सचर आता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और अब इसके बाद मैं बाकी के बचे हुए चावल इसके ऊपर अच्छे से फैला लूँगी। अब यहाँ हम इसके ऊपर तली हुई प्याज फैलाएंगे। बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे इसके ऊपर और अच्छे से इसको फैला देंगे। इसके बाद जर्दे का रंग पाउडर फॉर्म में ही लूंगी और चुटकी चुटकी इसके ऊपर अच्छे से फैला दूंगी। अब एक साफ कपड़े से इस पतीले की लिड को हमने कवर करना है और उसे 20 मिनट तक का दम देना है। इसके लिए दम के लिए मैंने पहले से तवा फुल हीट कर लिया है, उसके बाद इसकी आंच दम वाली कर दी है और अब मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो यहाँ हमारे चावल पक्के हो चुके हैं रेडी, देखने में बहुत यम्मी लग रहे हैं। तो टेस्ट कैसा होगा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी, ट्राई की तो कैसी बनी। आपकी कमेंट्स बहुत मायने रखती है हमारे लिए। एक एक दाना देखें खिला खिला और ज़बरदस्त। तो यहाँ हमारी मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी पक के तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो काइंडली से अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर रेसिपी का लिंक जल्द आपको मौसूल हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।